नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान समय में चल रही शिक्षा व्यवस्था पर। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती हुई महंगाई पर और शिक्षा के दबाव पर। दरअसल जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था इस समय महंगी होती जा रही है, जिस तरह से शिक्षा महंगी होती जा रही है, कहीं ना कहीं ये गार्जियंस पर एक दबाव बना रही है। गार्जियंस त्राही कर रहे हैं और शिक्षा के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसको हर कोई महसूस तो कर रहा है, लेकिन ना तो बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। सरकारें भी इस पर मौन है, सरकारें भी इस पर कुछ बोल नहीं रही हैं। तो आखिर कारण क्या है और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या परेशानियां लोगों को हो रही हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय पर इनका क्या मानना है, क्या कहना है। तिवारी जी, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है और गार्जियंस लगातार इस पर आवाज उठा तो रहे हैं, लेकिन दरअसल सुनने वाला कोई नहीं है। एक छोटे बच्चे की फीस जो LKG में, UKG में है, उस बच्चे की फीस BA BSc करने वाले बच्चों पर भारी पड़ रही है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जितने में एक छोटा बच्चा LKG का बच्चा, UKG का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उतने में BSc और MSc करने वाले 2-3 बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले हमारे बहुत बड़े भाइयों को सबको नमस्कार। और पांडे जी, देखिए, आपने बहुत बढ़िया कहा कि शिक्षा को लेकर के जो है चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय यह है कि जो किताबें जो है पहले न्यूनतम रेट पर उपलब्ध होती हैं, आज वो किताबें जो है बहुत महंगी हो गई हैं। यानी सीधे सीधे आप यह मान के चलें कि न्यूनतम अगर हम लेकर के चले तो आप समझिए 7 से 8 हज़ार रुपये जो है कक्षा 2 की, जिसको आप LKG UKG जो भी आप कहें, तो इनकी किताबें आ जा रही हैं, यानी 7 से 8 हज़ार। अब हम विद्यालयों की अगर फीस की बात करें, तिमाही छमाही जो करके वो लूट अलग से है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है रीएडमिशन, यानी हर वर्ष जो है रीएडमिशन के नाम पर पैसा लेते हैं। और यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह जिस तरीके से लूट हो रही है, अब खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पांडे जी, जब तक देखिए इस पर सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट कुछ अगर नहीं लगाम लगाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है सरकारी स्तर पे जो है उसने रोक लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ अवैध किताबें जो है वो नहीं चलेंगी, ऐसा करके उन्होंने जो है छानबीन करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए और प्राइवेट स्कूल और तमाम जो ये शिक्षण संस्थान हैं, इनके लिए अब इनको कौन कहे। कहने की बात यह है कि अगर एक छोटा भी अगर वो राजनीति से जुड़ा हुआ है या मतलब किसी भी संगठन से भी जुड़ा हुआ है, तो सामान्य बात है कि उसके भी 2 स्कूल हैं। और अगर बड़ा है, चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि है, तो पता नहीं उसके कितने स्कूल हैं, दर्जनों जो है इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है पांडे जी कि अब ये बात कहे तो कहे कौन, उठाए तो कौन उठाए। अब समस्या ये है कि यही जब जनप्रतिनिधि के ही जब कॉलेज और स्कूल हैं, यही जनप्रतिनिधि जो कि हमारी लड़ाई लड़ते हैं जो है विधानसभा और लोकसभा में, जब उन्हीं के कॉलेज हैं, तो बताइए हम अब किसके पास जाएं, किससे कहेंगे, कौन सुनने वाला है? क्या लगता है आपको? तो जनता लगातार बोझ से दबती जा रही है, जनता परेशानी महसूस कर रही है। अब बच्चों की शिक्षा कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगाड़ रही है, लोगों पर भारी पड़ रही है। लेकिन कहना यह भी है कि आखिर जाएं तो किसके पास जाएं, क्योंकि जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो जनता की आवाज उठाने वाले हैं, जब स्कूल कॉलेज ही उन्हीं के हैं, तो आखिर हमारी आवाज सुनेगा कौन, हमारी आवाज आगे बढ़ाएगा कौन और उस पर कार्यवाही कौन करेगा? क्योंकि राजनीति हर जगह है, राजनीति का बाजार गर्म है और राजनीति के जो लोग हैं वो ही इस व्यवस्था में भी घुसे हुए हैं। क्या कहते हैं पांडे जी, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का व्यापारीकरण हो गया है, छोटे बच्चे की फीस जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। बड़े बच्चों की बात ही छोड़ दी जाए तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या शिक्षा का स्तर सुधरेगा या शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा? देखिए, भारतीय शिक्षा कहीं न कहीं शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसती जा रही है। आज देखिए, ये अच्छा शिक्षा जब से गवर्नमेंट बनी है, खास करके पिछले कुछ दिनों से देखिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ चुका है कि सरकारी विद्यालयों में या सरकारी संस्थाओं में शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती। ये कहीं भ्रम पैदा हुआ है या फैलाया गया है, दोनों चीजें हैं।
आज आप सरकारी शिक्षकों को देखिए तो उनको साल भर में कितने दिन स्कूल चलते हैं, उसमें भी उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है। चुनाव में लगा दी जाती है, अब जनगणना चलेगा वहाँ लगा दी जाती है, समय समय पर इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। ये एक कारण है शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का गिरने का। क्योंकि जब टीचर कई काम करेगा, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उस शिक्षा प्रभावित होगी। और दूसरी तरफ देखिए प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल किसके हैं ये भी ध्यान दीजिए। आज लगभग जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 70-80% मान चलिए कि राजनीतिक या राजनीति से जुड़े लोगों का ही है। कोई विधायक के हैं या विधायक प्रतिनिधि के हैं या विधायक से जुड़े लोगों के ही हैं, मंत्रियों के हैं। तो दो अब एक तरफ तो बच्चा सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहता, दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है तो वो किसका है। और यहाँ और तीसरी चीज देखिए कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा जो फीस निर्धारित होती है उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, संस्थाएं स्वयं करती हैं। अगर ठीक है प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहाँ भी निर्धारित कर दिया जाए कि हाँ फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। आप एक प्राइवेट विद्यालय के नर्सरी को देखिए, वहाँ एक साल जो बच्चा नर्सरी में पढ़ता है उसको उठा के देख लीजिए, सरकारी स्कूल में 12 तक पढ़ लेगा उसको उठा के देख लीजिए, दोनों की फीस लगभग बराबर होगी। जो एक साल में नहीं देगा बिल्कुल बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि जैसे आपने भी एक मुद्दा उठाया सरकारी स्कूलों का, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उस पर जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। जनता वो ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे बढ़ पाएंगे या हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे बढ़ पाएगा। तो क्या ये स्थितियां अगर बनी रहेंगी तो किसी भी तरह से ये कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कस पाएगी और सरकारी स्कूल बेहतर हो पाएंगे? क्या कहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर दी नहीं जाती, एक लोगों की टेंडेंसी बन गई या बनाई गई है, दोनों चीजें हम कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में चलो शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती, ऐसा नहीं है। आज भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी है। आज अगर 300 या 500 पर डे कमाने वाला व्यक्ति की सोच जो है हमारा बच्चा प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़े, वो सरकारी में भेजना नहीं चाहता। पहली तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि सरकारी शिक्षक जो है वो कितना शिक्षण कर दे पाते हैं, कितने दिन विद्यालय में रहते हैं या विद्यालय में रहते हुए भी शिक्षण कार्य कितना कर पाते हैं, वो मायने रखता है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, अभी बहुत सारी वीडियोस सरकारी स्कूलों की वायरल हुई हैं, सरकारी स्कूल शिक्षकों की वायरल हुई हैं, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए, ये चीज लिखिए। वो शिक्षक छोटा छोटा वर्ड नहीं लिख पा रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या ये सरकार की कमी है, विद्यालय की कमी है, या उस शिक्षक कमी है जो वहाँ पर बैठा हुआ है, जो वहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहा है? देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये कहीं न कहीं हमारी भर्ती प्रक्रियाओं पर ही प्रश्न चिन्ह उठाती है, हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। क्योंकि एक शिक्षक की भर्ती कई दौर से होके निकलती है, शिक्षक बनता है। हाई स्कूल में पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, बीटीसी करता है या बीएड करता है, उसके बाद टेट क्वालिफाई होता है, उसके बाद जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, उसके बाद सिलेक्ट होता है। अगर इस प्रक्रिया से गुजर के इस तरह के शिक्षक जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं हमारी, या तो वो मूक हैं, अंधी बन चुकी हैं, या उसमें उनमें इतनी इस हद तक भ्रष्टाचार हो जा रहा है कि उसमें ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जिनको किताबें नहीं पढ़ने आ रही हैं। तो इसके लिए फिर तो सीधे सीधे गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। जो हमारी गवर्नमेंट जो आज कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, फिर ऐसे लोग जा रहे हैं तो किसके नाते जा रहे हैं? संस्थाओं के नाते जा रहे हैं ना। बिल्कुल। ये तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर बात ये है, एक बात कही जाती है कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारा वातावरण है उसमें ओजोन परत है। ओजोन परत बाहर से जो विकिरण आते हैं जो हानिकारक हैं उसको रोकती है, लेकिन क्या हो जब ओजोन परत में ही छेद हो जाए तो हानिकारक विकिरण हमारे धरती तक आना शुरू हो जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था में भी शायद कुछ ऐसे ही छेद हो गए हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनडिजायरेबल होती हैं, वो चीज़ें भी उस जगह तक पहुंच रही हैं जिन्हें नहीं पहुंचना चाहिए। जब अनपढ़ लोग, जब कम पढ़े लिखे लोग
ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की, तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं टूटेगा और लोग प्राइवेट की तरफ अग्रसर होंगे। तिवारी जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि अब आने वाले समय में जो है अगर यही स्थिति रही तो जो गरीब परिवार है उसका बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। और अभी हमारे पांडे भालचंद बड़े भाई ने ये बताया है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, आपने सवाल उठाया है कि टीचरों को जो है उन पर टिप्पणी की है कि तमाम वीडियो वायरल हुए कि उन लोगों को कुछ आ नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है मेरे सरकार पे सवाल, यानी भर्ती जो है सरकार करती है तो सरकार पे ही सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये केवल सरकारी स्कूल की ही बात पांडे जी नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की भी यही हाल है। उनको जो है इंग्लिश में बोलना तो अच्छे से ढंग से आता है, लेकिन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पढ़ाने की अगर बात करें, आप हम नाम तो नहीं लेंगे, नैनी की एक चर्चित स्कूल है और उस स्कूल की जो है कॉपी, जो उसको क्या होमवर्क कहते हैं, होमवर्क की कॉपी मैंने देखा था और जो मैडम ने उसके आंसर लिखे थे, जो लिखवाए थे, समझ लीजिए टोटल उसमें फॉल्ट था, आप समझिए मतलब 50% से ज्यादा फॉल्ट थी। यानी कुल मिलाकर के समझ में ये आया कि केवल सरकारी के ही भ्रष्ट नहीं है, प्राइवेट स्कूल के भी लोग, जहां आप और हम खूब सारा पैसा देते हैं और तमाम जो है उसका वो देख करके, आपका फिजिकल ब्यूटी देख करके एक तरीके समझिएगा, तो स्कूल का साज सज्जा देख के हम लोग पैसा देते हैं, वहां भी पांडे जी यही कहानी है। लेकिन वहां क्या है, वहां हमारी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि हम वहाँ इतना पैसा दे चुके होते हैं कि हमारा मुंह बंद हो जाता है और सरकारी स्कूल पर हम टिप्पणी उठाते हैं। ये सरकारी प्राइवेट दोनों पर है। लेकिन सबसे पांडे जी जो मतलब दिक्कत की स्थिति ये है, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले भविष्य में न तो गरीब का न मध्यम वर्ग का जो है वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, काफी दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं सवाल दोनों पर खड़े हो रहे हैं, बात सरकारी स्कूल करें या बात प्राइवेट स्कूलों करें। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि कहीं ना कहीं वो लोगों पर भारी पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर गुणवत्ता की बात करें, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो कहीं ना कहीं सवाल प्राइवेट स्कूलों पर भी खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर जो बाहरी दिखावा है उस पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो पढ़ाई का स्तर नहीं होता है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, और क्या अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे? क्या गरीब के बच्चों को और मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा नसीब हो पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर सरकार को और साथ ही साथ जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।